हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है द फाइट, जो कि क्लास 8 की बुक इट सो हैपन से लिया गया है 6 चैप्टर जिसका नाम है द फाइट। नाम में ही है फाइट। ठीक है, मुझे पता है कि आप सबको फाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी बच्चे अगर ग्राउंड में एक बच्चे फाइट करने लग जाते हैं तो तुम सारे क्लास में से निकल के उसको देखना पसंद करने लगते हो। फाइट करना बहुत ही मज़ेदार होता है और उसको देखना भी। आई एम श्योर कि तुम सब रिलेट कर रहे होंगे कि कैसे तुम लोग क्लास में भी फाइट करते हो, बाहर भी फाइट करते हो। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, इन चैप्टर्स के ऑथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद कर लेना। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट, अब पार्ट फर्स्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये बुलेटिन पॉइंट देके बताया गया है। चलिए देखते हैं। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंज इनटू इट फॉर अ स्विम। तो रंजी एक कैरेक्टर है। ठीक, रंजी कोई इंसान है, वो पूल को फाइंड करता है। एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में उसे एक पूल मिलता है और वो उसमें जाने लगता है तैरने के लिए। इसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज राइट टू द पूल, अ फाइट इंस्यूज। और जब रंजी वहाँ पे जाता है नहाने के लिए तो वहाँ एक और इंसान रहता है जो कहता है कि वो पूल जो है उसका राइट है, सिर्फ वो ही नहाएगा उसमें और कोई नहीं नहा सकता। तो फाइट धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता होगा, पूल जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी जाके उसमें नहा सकते हैं, उसमें पर्सनल कोई हक नहीं होता है। ये अलग बात है कि मतलब कोई पर्सनली भी बनाते हैं, पैसे दे के उसमें ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन पूल का बात हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। और फाइट जो होता है दोनों में, तो पहला राउंड जो होता है तो वो ड्रॉ हो जाता है। फिर ये सब डिसाइड करते होंगे कि सेकेंड राउंड कब करना है। चलिए, ये ओवरव्यू हो गया। पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं अब लाइन बाय लाइन। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. तो रंजी जो है, रंजी को लगभग 1 महीना ही हुआ है राजपुर में, जहाँ पे उसको एक जंगल में एक पूल दिखाई दे देता है। It was the height of summer and his school had not yet opened. और ये जो है गर्मियों का मौसम था और उसका स्कूल ओपन नहीं हुआ था। Having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. रंजी जो है, इसको 1 मंथ भी नहीं हुए थे राजपुर में और इसे एक जंगल दिखता है। और जंगल में हिल्स टाइप का, पहाड़ी भरे इलाके हैं, पहाड़ है, जंगल है और वहीं पे एक झरना टाइप का, एक नदी टाइप का दिखता है पूल। ठीक है, पानी रहते हैं वहाँ पे और पहाड़ वगैरह। गर्मी जो है वो पीक टाइम पे चल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कूल में छुट्टियाँ चल रही होंगी उस समय, और इसके स्कूल में छुट्टियाँ चल रही थी तो इसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने थे वहाँ पे। तो ये क्या सोचता है कि हम खुद ही पूरे जंगल में घूम के अपना विजिट कर लें, देख लें। और जैसे ही वो आगे बढ़ता जा रहा था तो क्या देखता है कि घने जंगल जो है बढ़ते जा रहे थे। जंगल, बहुत बड़ी जंगल थे और वहाँ पे पानी का झरना और नदी था। तो it was hot, very hot at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस साल की। तो रंजी क्या करता है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी कि वो वेस्ट मीन्स होता है बनियान, बनियान जो नहीं पहनते हैं वाइट कलर की, ठीक है, वो, और शॉर्ट्स, हाफ पैंट में ही वो चला जाता है खुले पैर घूमने के लिए। बनियान और शॉर्ट्स में वो निकल जाता है जंगल की ओर। हिज ब्राउन फीट जो है, पैरों का कलर बताया गया इंडियन स्किन कलर की, ब्राउन कलर का एक लड़का है। ठीक है, वाइट विथ चौकी डस्ट। और वो जो चल रहा है ना, तो वहाँ पे धूल जो उड़ रहे हैं तो उससे उसके पैर जो है वाइट हो गए हैं धूल पड़ के। एंड फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, द अर्थ वॉज पार्च्ड। और धरती जो है वो पूरा गर्म हो चुकी है। द ग्रास ब्राउन, और घास जो है वो ब्राउन होते जा रहे हैं, भूरे कलर के होते जा रहे हैं, मुरझा गए हैं। द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टीरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। पेड़ जो है
लिस्टलेस हो गए हैं, मीन्स पेड़ों के पत्ते हिल डुल नहीं रहे, स्टिल खड़े हुए हैं, हार्डली स्टिलिंग मतलब थोड़े से हिल डुल रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही थी और पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, बहुत गर्मी वाला मौसम था। वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड, वो मानो कि ऐसा लग रहा हो कि सब कोई जो है पूरा वेदर, वहाँ का जो सीज़न है वो ठंडी हवाओं का इंतज़ार कर रहा हो और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और बारिश के इंतज़ार में सब कोई हो। अब रंजी जो है ना वो खुले मीन्स ऐसे जंगलों में सोचा कि अब उसकी कोई दोस्त नहीं है, गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो क्यों ना खुद ही घूम आऊँ, तो खुद ही वो घूमने निकल जाता है बनियान और शॉर्ट्स पहन के। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, और वो ऐसा दिन था कि बहुत ज़्यादा गर्म भी था और सब कोई गर्मी में नहीं थका थका फील होता है वैसे ही थके हुए लग रहे थे। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, और तभी उसको एक पूल दिखाई देता है जंगल में। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसकुलेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और जंगलों के बीचों बीच वो पूल जो था, पूल का सेंस आप ये समझ सकते हैं कि एक नदी टाइप का था। नदी में बहुत साफ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा था कि नीचे की ज़मीन दिख रही थी, और नीचे में पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, छोटे छोटे पत्थर लगे हुए थे, और इतना पानी साफ था कि वो सब दिख रहा था नीचे में उस पूल में। पूल मीन्स नदी टाइप से। स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। झरने टाइप के भी थे वहाँ पे, उस नदी में झरने से पानी गिर रहा था, मानो कि उस पूल में, उस नदी में जो है कोई नदी को पानी पिला रहा हो झरने के द्वारा। ठीक, मतलब झरना से पानी गिर रहा था उस नदी में। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी ए गशिंग टोरेंट कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल। मानसून का जब सीज़न आता है तब क्या होता है, ये लोग इमेजिन कर रहा है कि मानसून का जब सीज़न आता होगा, भारी वर्षा होती होगी, तो उस झरने का जो पानी का स्पीड है, झरने से जैसे पानी गिर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में और भारी मात्रा में गिर रहे होंगे उस नदी में पानी। और वैसे ही जब समर का मौसम आता है, जब खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो जो है बेयरली, बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रिकल करके थोड़ा थोड़ा पानी आता होगा नदी में, आ रहा है नदी में। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. जो जैसे कि गर्मियों के दिनों में पानी जो है बहुत कम आने लगता है झरना से, क्योंकि पानी सूख जाता है, आसपास के इलाके उसको सुखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, पूल जो था ना, जो झरने गिर रहे थे वहाँ पे इतना सारा पत्थर लगा हुआ था, पत्थर के थ्रू से वो आ रहा था, तो वो पानी सूखा नहीं था, काफ़ी मात्रा में पानी गिर रहा था उस नदी में। When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. अब जब रंजी ने इस पूल को देखा तो उसको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई उस पूल में जाने के लिए। अब सोचो, कोई बच्चा को पूल दिखे, पानी दिखे, नदी पहाड़ ऐसे करके दिखे, तो वो कोई रोक सकता है क्या खुद को? मुझे दिखे तो मैं भी चली जाऊँ पानी में। He had often gone swimming along with our friends when he had lived with his parents in the thirsty town in the middle of the Rajputana desert. अब यहाँ पे उसका फ्लैशबैक बता रहा है, उसका बैकग्राउंड, कि वो जो है राजपुताना में रहते थे उसके पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे नदी वगैरह होगा तो वहाँ पे वो अकेले भी जाया करता था नहाने के लिए, और अकेले तो अकेले, फ्रेंड्स मिले तो फ्रेंड्स के साथ भी चला जाता था नहाने के लिए, उसको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होता था। अब सोचो, उसको पसंद है वैसे भी तैरना और नहाना वहाँ पे, तो इसको अब यहाँ पे दिखा, इसको इतना क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इतना साफ पानी, साफ सुथरा पानी, तो ये खुद को रोक पाएगा नहीं। There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. इसने अभी तक जहाँ ये राजपुताना में रहता था वहाँ पे इतना साफ सुथरा पानी नहीं देखा था। वहाँ पे स्टिकी मीन्स चिपचिपा सा पानी रहता था, मडी पूल्स मीन्स कीचड़ टाइप से पानी था, मतलब इमेजिन कर लो ना, येलो कलर का पानी होगा। वेयर बफेलोज, और वहाँ पे भैंसों को नहलाए जाते थे, और महिलाएं जो है वो कपड़े धोती थी और उस नदी को गंदा कर देती थी, उसी में ये आज तक नहाया था। और यहाँ पे इसको मिल गया इतना क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ कि नीचे का कंकड़ भी दिख रहा हो उस पानी में। सोचो, इसको तो मज़ा ही आ गया। He had never seen a pool like this. इसने पहले कभी नहीं देखा था इतना सुंदर पूल, so clean, इतना साफ सुथरा, and cold, इतना ठंडा, and inviting. He leaped into the water. और वो जो है पानी में कूद जाता है। His limbs were simple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water.
जैसे ही वो पानी में एकदम जंप करके कूद जाता है, इस लिम्स वेयर सपल, उसके हाथ पैर जो है इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, और वो जो है पतला दुबला सा लड़का था, फैट नहीं था, उसमें चर्बी नहीं था, ज़्यादा मोटा नहीं था, ठीक है। एंड हिज डार्क बॉडी, उसका बॉडी जो था वो काला टाइप का था, ग्लिस्टन इन पैचेस ऑफ सनलाइट वाटर, ऐसे ग्लिसन मीन्स होता है चमकना, उसका जो बॉडी था ना वो सूरज की रोशनी से मानो चमक रहा हो, ठीक है। इंडियन बॉडी टोन बताई गई है, ब्राउन कलर की उसकी बॉडी है। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन क्या होता है, ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल, और आज तो ये नहा लिया आराम से, चला गया मस्ती करके। फिर नेक्स्ट डे वो फिर आता है यहाँ पे अपनी बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा करने, मीन्स उसको नहाने का मन करता है, तो वो फिर से आ जाता है यहाँ पूल के पास, वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, जंगलों के पूल में। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और ये लगभग 1 घंटे तक वहाँ पे मस्ती करता है, पूरा नहाता है, और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रोड लीव्स सॉल ट्रीज। वो जो है इस पूल में खूब ज़्यादा मस्ती करता है, लाइक अंदर जाता है, बाहर आता है, पूल में नहाता है, बैठता है, बाहर जाता है, और रॉक मीन्स होता है चट्टान, चट्टानों पे पीले कलर के कोई लिम्पिड ग्रीन वाटर स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, और पीले कलर के चट्टानों पे जो है वो लेट जाता है और अपना बॉडी को स्ट्रेच करता है, फ्री करता है। शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, साल ट्रीज के पत्ते बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो उसी की छाया जो है उस पत्थर पे पड़ रही होती है, उसी पे वो लेट के एकदम मस्त आराम फरमा रहा था। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और वो तभी क्या देखता है, मस्ती में था वो तभी क्या देखता है कि थोड़ी ही दूरी पे एक लड़का जो है खड़े होके उसे घूर रहा है, देख रहा है, स्टेयरिंग एट हिम इन ए रेदर हॉस्टाइल मैनर, एकदम विलन की तरह में ऐसे करके घूर के देख रहा था उसको, मानो कि वो उसको खा जाएगा, ऐसे करके बहुत गुस्से में देख रहा था, शत्रुता पूर्व, मतलब जैसे कि विलन हो कोई सामने में। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, और वो जो लड़का घूर रहा था उसको वो ना बड़ा था, ओल्डर था, उससे बड़ा दिख रहा था, टॉलर जो लंबा भी था, रंजी से ज़्यादा लंबा था, थिकेस्ट, और वो मोटा भी था रंजी से ज़्यादा, रंजी नॉर्मल सा पतला दुबला सा लड़का था, और वो लंबा भी था, बड़ा था, और हेल्दी भी था, विथ अ ब्रॉड नोज एंड उसके बड़े से नाक थे, एंड थिक रेड लिप्स, और उसके लिप्स जो थे वो मोटे थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, उसने सिर्फ रंजी को देखा और देख ही रहा था। एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, और जब वो बड़ा सा लड़का जो है इसको देख रहा था, घूर रहा था, फिर भी रंजी ने रिप्लाई नहीं दिया, अपना आराम कर रहा था, अपना पत्थर पे आराम कर रहा था पेड़ की छाँव में। तो उसको गुस्सा आता है और कहता है, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, और जो कि रंजी मन ही मन सोच रहा था कि वो फ्रेंडली बिहेव करेगा, मतलब दोस्त की तरह वो बर्ताव करेगा, गुस्सा नहीं होगा। वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, रंजी सोच रहा था उसके पास दोस्त नहीं है, तो मैं थोड़ा फ्रेंडली मैनर में, दोस्ती भरे इमोशन के साथ में बातें करूं, लेकिन जो उसका गुस्सा था, जो वो बड़ा सा लड़का था, ठीक है, तो वो जो है इतने गुस्से में कह रहा, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे करके, तो ये जो है ना ये थोड़ा अपना स्टेप बैक ले लेता है कि भाई इससे दोस्ती करनी थोड़ी मुश्किल है, ऐसे करके। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, वाई डोंट यू जॉइन मी, तो रंजी क्या कहता है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे आके ज्वाइन कर सकते हो, मतलब तुम भी नहा सकते हो मेरे साथ। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, तो बड़ा सा लड़का जो रहता है कहता है, मैं हमेशा अकेले नहाता हूँ, दिस इज माई पूल, यह मेरा पूल है, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया है, ऐसे गुस्से में वो बड़ा सा लड़का कह रहा है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी हु स्टिल सेट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज broad feet firmly on the sand, said as though this would settle the matter once and for all. Don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you. वो स्ट्रेंजर वाला लड़का जो था वो तेजी से
तेजी से आ रहा था, लंबे लंबे स्टेप लेके, लंबे लंबे पैरों के स्टेप लेके वो तेजी से आ रहा था। लेकिन रंजी जो है स्टिल अपने चट्टानों पे ऐसे करके लेटा हुआ था आराम से, और वो अपने पैरों को ज़मीन पे ऐसे टिकाए हुए था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो लड़का जैसे आएगा तो ये बात करेगा और मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो लड़का जो था कहता है कि डोंट यू, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं एक सिपाही हूँ, वॉरियर हूँ, मैं यहाँ का रखवाला हूँ, इस टाइप से। आई डो नॉट टेक रिप्लाईज, और मैं तुम जैसे विलेजर्स, तुम जैसे गांव वालों का ना मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। सो तो क्या कहता है, सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स। तो रंजी कहता है तो क्या तुम विलेजर्स के साथ फाइट करना पसंद करते हो, मतलब झगड़ा करना पसंद करते हो। रंजी ने कहा, वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। रंजी कहता है कि तो तुम ऐसे बात नहीं करते हो विलेजर से। जब वो बोला ना कि मैं तुम जैसे गांव वालों के साथ बात नहीं करता हूँ, जब वो स्ट्रेंजर बोला, तो रंजी कहता है तब तो फाइट नहीं, तब तुम बात नहीं करते हो, मतलब तुम फाइट करते हो विलेजर से। तो रंजी ने कहा, तो वेल आई एम नॉट विलेजर, आई एम अ फाइटर। तो रंजी खुद कहता है कि तुम करते होंगे गाँव वाले से बात, लेकिन मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं गाँव का नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है, स्ट्रेंजर कहता है, आई एम ए वॉरियर, मैं सिपाही हूँ, मैं यहाँ का एकदम ये सिपाही टाइप का हूँ, आई एम अ फाइटर। और ये लड़का कहता है कि मैं फाइटर हूँ। रंजी कहता है मैं फाइटर हूँ, वो कहता है मैं वॉरियर हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पेस, और दोनों में जटिल समस्या हो जाती है। वंस हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर एंड दैट अदर हैंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर। तो देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड। और यहाँ पे दोनों में लड़ाई हो जाती है कि पहला वाला कहता है कि मैं वॉरियर हूँ, और दूसरा वाला कहता है मैं फाइटर हूँ। दोनों झुकने का नाम ही नहीं ले रहे, कहते हैं मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। तो फिर क्या होता है यहीं पे, मतलब यहाँ पे ऐसा मुद्दा समय आ चुका रहता है, ऐसा मुद्दा आ चुका रहता है कि कोई बच्चा पीछे एक स्टेप बैक लेने का प्रयास नहीं कर रहा होता है। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम समझ रहे हो मैं एक वॉरियर हूँ, वो स्ट्रेंजर कहता है। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनेट्रेटेड रंजीज हेड। जब वो स्ट्रेंजर कहता है ना कि तुम समझ नहीं रहे, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं एक वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट परहैप्स इन्फॉर्मेशन हैड नॉट प्रेजेंट, ऐसा मानो लग रहा था कि रंजी के दिमाग में ये बातें घुस नहीं रही थी, इसलिए जो है वो बार बार बता रहा था कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक सिपाही हूँ। आई हैव हर्ड यू से इट 3 टाइम्स, रिप्लाइड रंजी। तो रंजी कहता है मैंने 3 बार सुन चुका है, तुम कह चुके हो कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, ठीक है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे। तो स्ट्रेंजर कहता है, वो दूसरा लड़का कहता है कि तो तुम भाग क्यों नहीं रहे हो यहाँ से, जब तुमको पता है मैं सिपाही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर। तो वो लड़का कहता है, रंजी कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागोगे, मैं नहीं। तो वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, एज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। और वो जो है वो लड़का जो है एकदम थप्पड़ ऐसे दिखा के कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, एकदम डरा रहा है। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी भी कहता है कि मैं भी देख लूँगा तुमको, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कैसे मुझे मार देते हो। ऐसे मतलब लड़ाई हो रहा है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। स्ट्रेंजर कहता है कि तुम मुझे मार के दिखाओ, मैं देख रहा हूँ यहीं पे, मैं देख लूँगा तुमको। रंजी वेटेड, रंजी जो है इंतज़ार करता है। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आइज ऑफ ऑलमोस्ट अ मिनट। और स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और रंजी जो है इंतज़ार कर रहा था को कब वो मारने के लिए आएगा, मैं भी तो देखूं कैसे मारता है। तो दूसरा लड़का जो था वो अजीब सा हिसिंग साउंड, अजीब सा साउंड निकाल रहा था, हिस टाइप से, ठीक है। तो और अपने बॉडी और देख रहा था, एक दोनों की आंखों में, दोनों एक दूसरे को देख रहा था, घूर रहा था लगभग 1 मिनट तक। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस। तो वो वॉरियर जो रहता है, वो लड़का जो रहता है दूसरा वाला, तो वो एक थप्पड़ लगाता है रंजी के फेस पे, विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। जितना भी वो ताकत जुटा पाता है वो सब ताकत लेके रंजी को एक थप्पड़ मारता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो को। देखते हैं। रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी, देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक्स। और रंजी जो है उसके गालों पे देखो लाइट भी आ गई, उसके गालों पे जो है 5 उंगली के निशान पड़ गए थे, और वो बहुत ज़्यादा एकदम
थप्पड़ जो पड़ा ना उसको चक्कर टाइप का आने लगा, वो लड़खड़ाने लगा, मतलब इतना जोर से फुल पावर में उसने मारा ना, ठीक है, उसकी गालों पे चक्कर आने लगा। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज assailant, will you be off now? For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. वो बड़ा सा लड़का तो उसको फेस पे मार देता है, तो अब कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से, अब तो तुम मार भी खा लिए, अब निकलो यहाँ से। फॉर आंसर, तो रंजी क्या देता है जवाब में? रंजी swung his arm up, अपने बाह को उठाता है, एंड pushed a hard bony fist into the other's face, और अपना एक मुक्का जो है वो मारता है उस स्ट्रेंजर के फेस बहुत जोर से। एंड देन दे वेर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, और फिर वो दोनों गले पकड़ लेता है और मारने लगता है इधर से उधर। स्वेइंग ऑन द रॉक, एकदम पलटा रहा है एक दूसरे को चट्टानों पे। टम्बलिंग ऑन द सैंड, फिर मिट्टी में भी, सैंड में भी ये कर रहा है। चलो, अदर्स थ्रोट्स, वो लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। स्वेइंग इन द रॉक, इधर से रॉक पे, चट्टान पे दोनों एक दूसरे को पकड़ के एकदम लिटा रहे हैं। ट्रम्बलिंग ऑन द सैंड, और मिट्टी जो, सैंड मीन्स बालू जो है, वहाँ पे एक दूसरे को पटक इधर से कर रहे हैं, कोई इधर कर रहा है। रोलिंग ओवर एंड ओवर, और मारपीट करते करते घूम रहा है, रोल कर रहा है। देयर लेग्स एंड आर्म्स, उसके पैर और आर्म्स जो थे वो लॉक्ड इन डेस्परेट, और ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कि दोनों जकड़ लिया है एक दूसरे को। वायलेंट स्ट्रगल, झगड़ा, जोर जोर से एकदम कुछ कुछ बोल भी रहा है। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, एक दूसरे को बोल भी रहा है, धक्का भी दे रहा है, मार भी रहा है, और एक दूसरे को गाली भी दे रहा है। क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, और जोर से मार भी रहा है। क्लॉविंग का मतलब होता है नोचना, एक दूसरे को नोचना। एंड स्लैपिंग, थप्पड़ भी मार रहा है, नोच भी रहा है, स्क्रैच भी कर रहा है। दे रोल्ड इनटू द स्वेलो ऑफ द पूल, और फिर वो मार करते करते क्या हुआ, वो पूल में चला गया, उस पानी में चला गया। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज, और यहाँ ऐसा नहीं है कि पानी में गया तो फाइट रुक गया, वहाँ पे भी फाइट कंटिन्यू था। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड, दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, वो दोनों लड़ाई भी कर रहे थे। और स्प्लटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग क्विकली, वो जल्दी जल्दी बोल भी रहा था, कुछ कुछ मतलब बड़बड़ा भी रहा था, गुस्सा में गाली भी दे रहा था। कवर्ड विथ मड, उसको मिट्टी से, कीचड़ से एक दूसरे को ढक भी रहा था। अब पानी में चला गया तो पानी में कीचड़ से ही लड़ रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है। दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, दोनों का हेड जो है वो मिट्टी में इधर उधर खोज रहा है। ग्रॉब्ड मीन्स पानी के अंदर खोज तो रहा है, पानी के अंदर चला गया तो खोज रहा है एक दूसरे को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, कि माथा मिल जाए, हाथ मिल जाए कहीं पे। बट आफ्टर, बहुत गुस्से में था सब कोई, और गुस्से में मार रहा है, बड़बड़ा रहा है, गुस्से में चिल्ला भी रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, पकड़ रहा है, खोज रहा है, क्या क्या। 5 मिनट फॉर फ्रेंजीड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, और वो लोग अपनी फुल गुस्से में, फुल एंग्री मूड में, फुल गुस्से में वो लोग लड़ रहे थे। अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, जिसका कोई मतलब नहीं था उसके लिए फिर भी वो लोग लड़ रहे थे, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। किसी ने हार नहीं मानी, और दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे गुस्से में। नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, कोई दोनों में से कोई बच्चा जीता नहीं था। देयर बॉडीज हैवीली विथ एक्सॉशन, दोनों थक चुके थे, लगभग लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और जैसे कि 5 मिनट से लगभग वो लोग काफ़ी देर से लड़ रहे थे, दोनों की एग्जॉस्ट हो चुके थे, दोनों की एनर्जी जा चुकी थी, और दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हट के खड़े हो जाते हैं कि हम लोग बात कर लें इस बारे में, ठीक है। तो काफ़ी सब एनर्जी वेस्ट हो चुका, सब एनर्जी लग चुका था। दोनों एक दूसरे से, इमेजिन करो 5 मिनट तक फाइट चल रहा है, दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा है, गुस्से में चल ही रहा है, तो फिर वो लोग एकदम पूरा बहुत ज़्यादा थक गए थे, और वहाँ पे थोड़े दूर दूर जाके खड़े हो गए कि बात कर लें एटलीस्ट। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गेस्ड द स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर जो था वो कहता है, वो बड़ा वाला लड़का, कि अब तुमको एहसास हुआ कि मैं एक वॉरियर हूँ, ऐसे गुस्से में कहता है। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी, तो रंजी भी कहता है कि अब तुमको समझ में आया, तुम भी समझ गए होंगे कि मैं भी एक फाइटर हूँ। They gave a moment's consideration to each other's answer, and that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid breathing on their hearts. और इस बातचीत के बाद क्या कंफर्म होता है? अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, दोनों चुप हो जाते हैं। अब देखो कोई हार तो मान नहीं रहा, वो कह रहा है अब तुम समझ में आया कि मैं एक वॉरियर हूँ, तो फाइटर कहता है कि तुम भी तो मुझे समझ गए होंगे कि मैं एक फाइटर हूँ। देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, ये बोलने के बाद दोनों शांत हो जाता है। हैवी ब्रीदिंग मतलब सांस लेने का आवाज़, सिर्फ जोर जोर से सांस लेने का आवाज़ आ रहा था। एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और दोनों का दिल जो है वो जोरों से धड़क रहा था।
पूरा ही थक गया था दोनों, और दोनों एक दूसरे को बता के पूरा गुस्से में था, और भी बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की बस आवाज़ें आ रही थी, और जोरों जोरों से उसका दिल धड़क रहा था। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर। तो अब वॉरियर, वो दूसरा वाला लड़का, कहता है कि इसका मतलब है तुम इस पूल को नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी। रंजी ने कहा मैं इस पूल को नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट साइड द अदर। तो वॉरियर कहता है कि तब तो हमें ये फाइट दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर से फाइट करना पड़ेगा। ऑल राइट साइड रंजी। रंजी ने कहा ठीक है, बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टूक द इनिशिएटिव। और बट ये बोल तो दिया कि ठीक है दोबारा फाइट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी हिला नहीं और किसी ने भी पहल नहीं की फाइट करने की। अरे दोनों थक चुके थे मार कर करके, भले एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन लिटरली वो दोनों एकदम थक चुके थे। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। तो वॉरियर अपनी बातों को रखता है कि हम लोग जो है अपनी फाइट को कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस ठीक है। जब वो अपनी बातों को रख देता है तो फिर कहता है इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो। फिर एटीट्यूड में कहता है कि क्या तुम फिर से यहाँ पे कल आने की हिम्मत करोगे। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। और कहता है कि कल हम लोग फिर से फाइट कंटिन्यू करेंगे, और आज जैसे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, वैसे कल नहीं करने वाला, कर कोई मर्सी नहीं चलेगी। जैसे कि हम लोग फाइट करते हैं और हारने वाले रहते हैं तो कहते हैं ना मैंने तुमको माफ़ कर दिया, शुक्र मनाओ। तो ऐसे ही वो वॉरियर कह रहा है, जबकि जबकि वो जीता नहीं था, दोनों में बराबरी की फाइट हो रही थी। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा सेड रंजी। रंजी कहता है, वो भी तो थक गया था, वो कहता है कि मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स, पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। और वो दोनों क्या करता है, अपने पत्थर के पास जाता है, अपने कपड़े पहनता है, और अलग अलग रास्ते से दोनों वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या आपको लगता है कि रंजी कल आएगा? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। वैसे हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होने वाला है वो उसका एक ओवरव्यू दिया है 3 बुलेटिन में, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं पूल पे। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। तो दोनों फिर चैलेंज देते हैं एक दूसरे को, तुम ये कर सकते हो कि नहीं, वो कर सकते हो नहीं, मतलब एटीट्यूड दोनों का बना हुआ था। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज, और जो सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन उसको मिलता है और उसे एहसास होता है, लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। तो फिर बाद में उसे समझ में आता है कि एक दूसरे से फाइट करने में कोई ये नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके फाइट करना चाहिए हमें किसी और से। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। When रंजी गॉट होम, जब रंजी घर जाता है, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms। जैसे ही वो घर आता है तो वो बहुत ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था बताना घर वालों को। कट्स, अब देखो इतनी ज़्यादा फाइट हुई है तो कट वट चोटें मोटे तो लगी ही होगी। अपने चोट को छुपाना या फिर अपने मसलने का, चोटें जो लगी हुई है फेस पे, सो रॉनिश फेस, अब फेस पे, पैरों में, आर्म्स में, बाह पे जो चोटें और कट्स लगी हुई थी उसको छुपाना या फिर बताना घर में एक्सप्लेन करना मुश्किल था। मम्मी को क्या बताएगा मैं ऐसे फाइट करके आया हूँ बाहर से, नहीं ना। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight। ये बात बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं एक बिना वजह का फाइट करके आया हूँ घर पे। And his mother insisted on his staying at home for the rest of the day। तो अब जाहिर सी बात है कि किसी की मम्मी भी अपने बच्चे को इतना चोट खाए हुए देखेगी, तो वो बोली कि अब से तुम आज कहीं बाहर नहीं जाओगे, घर में आराम करोगे। अब ममता तो लगी ही रहती है ना। दैट इवनिंग, उस शाम में क्या होता है, तो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार वेयर ही फाउंड comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। अब जो है उसकी मम्मी ने मना किया था, फिर भी वो शाम को निकल जाता है क्योंकि उसको जो है ना शांति नहीं था मन में, बहुत ज़्यादा टेंशन, या फिर कि कल भी जाना है, इतना फाइट करना हमने आज, तो ऐसे करके उसको जो है शांति नहीं था कि क्या करूं। तो वो चुपके से शाम में निकल जाता है मार्केट की तरफ और बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट और बनाना वाला शेक पीता है और स्वीट जलेबीज और जलेबीज खाता है, विविडली कलर लेमोनेड एंड बनाना लेमोनेड खाता है जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल रहता है।
ठीक है, और उसी में उसको शांति मिलती है और मतलब खुशी मिलती है। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमोनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। जैसे ही उसने लेमोनेड फिनिश किया था, खाना ख़त्म किया था, उसके बाद क्या देखता है कि वही लड़का जिससे उसकी फाइट हुई थी पिछले दिन, तो वो आ रहा है उसी तरफ। His first impulse was to turn away and look elsewhere. तो उसके मन में पहला बात क्या आता है पता है? जैसे कि वो देखता है कि वो लड़का, स्ट्रेंजर लड़का जिसके साथ उसकी कल फाइट हुई थी, तो वो जो है उसी की तरफ आ रहा था। तो फर्स्ट थॉट, अ काइंड ऑफ थॉट उसके मन में आ रहा था कि मैं उधर घूम जाऊँ, दूसरी तरफ घूम जाऊँ और इधर उधर देखने लगूँ, उसके तरफ ना देखूँ। His second, to throw the lemonade bottle at his enemy. और दूसरे थॉट्स क्या आ रहे थे दिमाग में, मतलब कि दूसरा चीज़ क्या आ रहा था उसके दिमाग में कि मैं जो ये लेमोनेड खा रहा हूँ वो बॉटल जो है उसके सर पे दे मारूँ, उसके ऊपर फेंक के मारूँ, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन उसने इन दोनों में से कोई सा चीज़ नहीं किया। अब इमेजिन करो कि आप अपने दुश्मन को सामने देखते हो तो तुम्हें नहीं मन करता है कि तड़ाक ही चप्पड़, एकदम तड़ाक थप्पड़ लगाऊँ उसके मुंह पे जाके, ठीक है। तो आप सब तो समझ ही सकते हैं, लड़ाकू तो विमान है, आप सब हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, या तो क्लास हो या तो बाहर हो, ठीक है। तो आप सब समझ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उसके दिमाग में आ रहे थे कि या तो मैं इस बॉटल को फेंक के मारूं उसके ऊपर में, या फिर मैं इधर उधर देखने लगूं, उसकी तरफ ना देखूं। लेकिन जब वो सामने आया ना, उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। इंस्टीड उन दोनों को छोड़ के ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। और क्या किया, वो खड़ा हो गया और उसको घूर के गुस्से से देख रहा था। एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर, और वॉरियर ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बट स्काउल्ड बैक विथ इक्वल फोर्सिटी, लेकिन घूर के देख रहा था बराबर गुस्से की निगाहों में, दोनों ऐसे करके देख रहा था गुस्से से। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, और अगली सुबह क्या होती है कि उतनी ही गर्मी थी जितना कि कल वाली गर्मी थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी, और रंजी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और आलस आ रहा था उसको। एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, वो आज के फाइट के लिए जो है थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था उसको, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, और कल के इतने ज़्यादा फाइट के बाद उसकी बॉडी जो है पूरा थकावट से चूर चूर लग रही थी। उसकी बॉडी जो थी वो अकड़ गई थी और सूज गई थी। कल जितना ज़्यादा फाइट हुआ था, गुस्से में दोनों ने बहुत ज़्यादा फाइटें की थी, तो उसकी बॉडी जो है मतलब अकड़ गई थी और सूज गई थी। बट ही कंटिन्यूड, बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन अब चैलेंज हो गई थी, बात हो गई थी ज़बान पे कि एकदम कल फाइट होगा, नहीं तो हार मान लेगा वो, ठीक है, कि वो सोचेगा कि मैंने हार मान लिया, तो लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज़ मना नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, और नहीं जाना जो है पूल में वो हार मान लेने का सिंबल होगा, इसीलिए क्या करता है वो, फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटेन इन अनदर फाइट। और अगर वो आज वो फाइट में नहीं जाता है तो वो ओपोनेंट जो था, वो वॉरियर जो था, वो यही सोच लेगा कि ये डर गया, ये हार गया, ये नहीं आया फाइट पे, और जब भी रंजी जो है इस पूल पे जाएगा तो वो उसको मारेगा उस दिन। बट ही कुड नॉट एक्विजेस इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो अपना हार नहीं मान रहा था बिल्कुल भी कि मैं हार नहीं मानूंगा। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, वो लास्ट तक जो है उसके दुश्मन से लड़ना चाह रहा था और आउटविट हिम, और उसे हराना चाह रहा था। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट, तो वो सोच रहा था कि अगर मैं पूल पे नहीं जाता हूँ तो वो समझ लेगा कि मैंने हार मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चाहता था कि रंजी चाहता था कि मैं उसके आखिरी सांस तक मैं मतलब लड़ूँ, मैं फाइट करूँ उससे और जीतूँ, और या तो उसको हराऊँ या तो नहीं हराऊँ, मतलब ऐसे हार नहीं मान सकता है वो, क्योंकि फिर वो कभी भी जाएगा ना रंजी तो वो उसको मारेगा और चिढ़ाएगा भी। और इसी से जब वो उसको हराएगा तभी उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, और अगर उसने अभी हार मान ली तो वो हमेशा जब रंजी जाएगा ना उस पर, तो वो तब हार मानेगा उससे, मतलब वो चिढ़ाएगा और वो अपना अड्डा दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा उसको और फाइट मारेगा भी उसको। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, तो इससे अच्छा क्या है कि हम आज ही फाइट कर लेते हैं, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, और सब चीज़ को छोड़ देते हैं, फ्री टू फाइट, और उसको फाइट करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, एज वी बिटन अगेन।
वो वही मन में कैलकुलेट कर रहा था कि अगर वो नहीं जाता है तो जब भी वो जाएगा ना उस पुल पे तो उसको मार खाना पड़ेगा, और आज ही मैं उसको हरा देता हूँ जाके, या फिर फाइट करता हूँ, तो मेरा मतलब कि रेस्पेक्ट बन जाएगा और मैं कभी भी जाके पूल में ऐसे नहा सकता हूँ। और वैसे भी था कि आज नहीं जाएगा तो कभी भी आएगा ना रणजी, तो उसको मार खाना ही है, तो आज ही कर लेता है, निपटा देता है। एज लॉन्ग एज ही फॉर शी हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। और जैसे ही वो फाइट करेगा तो उसको जो है हो सकता है कि अधिकार मिल जाए पूल में नहाने के लिए। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. लेकिन वो मन में सोच रहा था आधे मन में ये सोच रहा था, चल रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वॉरियर जो है इस चैलेंज को भूल गया होगा। बट दीज होप्स वेर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रेट टू द वेस्ट ऑन द रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। लेकिन उसका जो ये होप है, आशा था, वो ख़त्म हो गया जब उसने पूल के सामने वाले पत्थर पे उसको बैठे हुए देखा दूसरे साइड में। द वॉरियर वॉज रबलिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। और वो वॉरियर वाला लड़का जो था वो तेल लगा रहा था अपनी मसल्स पे, बॉडी पे। ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्री एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। तो उसने देखा रंजी को कि वो पाल्म ट्रीज के नीचे में खड़ा है, साल ट्रीज के नीचे है, तो उसने उसको पानी में आने के लिए बुलाया, चैलेंज को कंटिन्यू करने के लिए। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड। वो चिल्लाया कि इस साइड आ जाओ और चलो फाइट शुरू करते हैं। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंट्रीब्यूशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। रंजी जो है उसकी बातों को मानने के लिए ये नहीं था, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो बोलेगा वो वही फॉलो करेगा। इसलिए रंजी कहता है, कम दिस साइड एंड फाइट। ही शाउटेड बैक विथ इक्वल विगर। तो रंजी जो है फुल गुस्से में, जैसे उसने जिस टोन में, गुस्से वाले टोन में कहा था ना, उसी तरह एटीट्यूड में इसने भी कहा, उतने ही गुस्से में और चिल्ला के कि तुम ही इस साइड आ जाओ और फाइट करते हैं। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि तुम तैर के आओ और मेरे साथ फाइट करो, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि तुम तैर के आओ और इस साइड फाइट करते हैं। क्या ऐसा है कि तुम इस पूल को तैर के आ ही नहीं सकते हो? को चिढ़ा रहा था कि तुम जो है इस पूल को, या तो ऐसा है कि तुम फाइट नहीं करना चाहते, या तो ऐसा है कि तुम इस पूल को पार करके आ ही नहीं सकते। ऐसे गुस्से में कह रहा है, मतलब कि उसको चिढ़ा रहा है। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल 12 टाइम्स विदाउट टायरिंग। लेकिन रंजी में इतना काबिलियत था कि वो डोजन का मतलब होता है 1 दर्जन, वो 12 बार इस पूल को जो है तैर के जा सकता है विदाउट थके हुए, बिना थके हुए। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी। और यहाँ वो चाहता था कि दिखाना कि मैं भी सुपीरियर हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, दिखाना चाह रहा था। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ। और फिर उसने अपना कपड़े को उतारा और उसने जो है पानी में ऐसे जंप करके छलांग लगाई, और मानो कि ऐसे पानी को चीरते हुए उसने छलांग लगाई। एंड सरफेस्ड विथ हार्डली अ स्प्लैश। छपाक से वहाँ पे स्प्लैश हो गया वाटर। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और वो दूसरा लड़का जो था वो जो है एक शॉक हो गया, अमेज हो गया, चकित रह गया कि उसके मुंह खुले के खुले रह गए। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड। और उसने कहा कि तुम तैर भी सकते हो। सेड रंजी ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू ट्राई। रंजी ने कहा कि तुम इतने अमेज्ड हो, कि इतना चकित क्यों हो? क्या तुम्हें पानी में तैरना नहीं आता है? डाइव मतलब तैरना, ठीक है? क्या तुम्हें पानी में तैरना नहीं आता है? नो, सेड द अदर। वॉरियर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं आता है। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं बस स्ट्रेट कूदता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, आई विल मेक इट डाइव। लेकिन अगर तुम मुझे सिखा दोगे तो मुझे तैरना आ जाएगा। इट इज़ ईजी, सेड रंजी। तो रंजी कहता है कि बहुत ही आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। तो कहता है कि तो बहुत आसान है, चट्टान पे खड़े हो जाओ, अपने हाथ को, शोल्डर को ऐसे स्ट्रेच कर लो, और अपने अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हाथों से पैरों को, फीट को छू लो, हेड से भी अपने पैरों को छू लो। और द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। और जैसे उसने बताया था रंजी ने, वैसे ही इसने अप्लाई किया कि पहले स्ट्रेच, हाथ पैरों को पहले स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच में से ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वैसे वार्म अप कर लिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विथ ए क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज। ऐसा कि रंजी ने बताया था कि अपने
अपने खड़े हो जाना है, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ऐसे पानी में कूदना है कि पैर जो है वो हेड की जगह आ जाए और हेड जो है पैर की जगह आ जाए, मतलब कि ऐसे एकदम स्ट्रेट कूदना है। तो जैसे उसने समझाया था तो वॉरियर ने वैसे ही कूदा। लेकिन जो है वो क्या हुआ, वो क्योंकि भारी था और लंबा चौड़ा था तो वो लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वो पेट के बल ही उसमें कूदता है विद अ क्रैश। इतना जोर से वहाँ से पानी छपकता है और आवाज़ होता है इतना जोर से ना कि पेड़ों पे जितने सारे चिड़िया सब थे बैठे हुए वो सब चिल्ला के बाहर उड़ जाते हैं। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, और रंजी जो है पूरा हंसने लगता है उसके ऊपर में। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल। ठीक है, तो रंजी कहता है कि क्या तुम इस पूल को खाली करना चाहते हो, तुम इतना सारा पानी निकाल दिए बाहर, ऐसे हंस के बोला। तो फिर वॉरियर आया वहाँ पे ज़मीन पे स्पॉटिंग वाटर लाइक, पानी को अपना पानी से निकल के आया जैसे कि एक वेल मछली पानी से निकलती है। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. उसे वॉरियर को लग रहा था क्या कि वो उसने बहुत अच्छा डाइविंग किया है। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या ये अच्छा नहीं था, तुम हंस क्यों रहे हो, रंजी को बोला। नॉट वेरी गुड, तो रंजी कहता है कि इतना भी अच्छा नहीं था, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो तुम, मैं ये करके दिखाता हूँ। अब जो है रंजी ने जैसे सिखाया था तो उसने वैसा किया, लेकिन उससे हो नहीं पाया, वो पेट के बल गिर गया, बहुत सारा पानी वहाँ से बाहर निकल गया और पेड़ से इतना ज़ोर से आवाज़ हुआ कि पेड़ से सारे चिड़िया जो थे वो उड़ गए। ठीक है, और रंजी हंसने लगा कि कैसा इसने डाइव किया है, लेकिन वॉरियर को फुल कॉन्फिडेंस था कि मैंने बहुत अच्छा डाइव किया है, लेकिन उसने इतना अच्छा भी नहीं किया था। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और उसने क्या किया, फिर से ट्राई किया कि परफेक्ट डाइव, पूरा परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से तैरने का ट्राई किया। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिज फ्रॉम बिहाइंड। तो रंजी उसको अनदर परफेक्ट, फिर से एक बार परफेक्ट डाइव करके सिखाता है कि कैसे तैरते हैं। तो जैसे ही वो पानी में कूदा तैरने के लिए, तो वॉरियर जो है वो वेट कर रहा था उसके ऊपर आने का, लेकिन क्या करता है कि रंजी एकदम पानी के अंदर ही सर्कल घूम के, एकदम सर्कल के रूप में गोल चक्कर लगा के एकदम वॉरियर के पीछे खड़ा हो जाता है। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। तो वो वॉरियर जो था एकदम चकित हो गया और कहता है कि तुमने ये कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी। तो रंजी ने कहा कि तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई। तो वॉरियर कहता है कि नहीं बट मैं ट्राई करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed the thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. तो जैसा कि रंजी ने बताया था, वो फिर से कोशिश करता है, वॉरियर पानी में जंप लगाता है अंडर वाटर में तैरने के लिए, पानी के अंदर ही तैर के नहीं आता है कि हम यहाँ डुबकी लगाए और यहाँ से अंदर अंदर ही तैरते हुए कहीं और जाके निकलता है, तो वैसा वाला। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश किया। उसे वॉरियर को तो लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा डाइव कर रहा हूँ, पानी के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन रियल में असल में क्या हो रहा था कि वॉरियर जो है पानी के ऊपर ऊपर ही तैर रहा था, जैसे कि बत्तख तैरता है। लेकिन रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी को हंसी आ रही थी, उसको पता था कि ये ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, लेकिन वो उसको निराश, डिस्करेज नहीं करना चाह रहा था, उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा था। इसने उसने कहा इट वॉज नॉट बैड, ही सेड, उसने कहा कि इतना भी अच्छा नहीं, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी। वॉरियर कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। तो रंजी कहता है कि अगर तुम पसंद करोगे तो मैं सिखा दूंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। तो वॉरियर कहता है तुमको मुझे सिखाना ही पड़ेगा, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ पे रोज आओगे और मुझे सिखाओगे। वॉरियर कहता है इफ़ यू लाइक, सेड रंजी। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वेयर सिटिंग साइड बाय साइड एंड स्मूथ ग्रे रॉक। तो रंजी ने कहा कि अगर तुमको पसंद है तो ठीक है, मैं सिखा दूंगा। तो दोनों पानी से बाहर आया और एक भूरे कलर की चट्टान पे जाके बैठ गया। माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर। अब वॉरियर जो है दोस्ती करना चाह रहा है कि मेरा नाम, ऐसे हैंडशेक किया होगा, कहा कि मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज़ योर्स, इट इज़ रंजी। तो रंजी ने कहा मेरा नाम रंजी है। अब जाके नाम क्लियर हुआ उस वॉरियर का जिससे उसकी लड़ाई हो रही थी, उसका नाम सूरज था।
I am strong, I am not. I am strong, I am not, asked Suraj, blending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flash. सूरज जो था सूरज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? ब्लेंडिंग हिज आर्म सो दैट बॉल ऑफ मसल्स, और उसने ऐसे करके दिखाया कि क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तो ऐसे करके कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी। तो रंजी ने कहा कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, यू आर अ रियल पहलवान, तुम एक पहलवान की तरह हो, सच में तुम पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर सेड सूरज। तो सूरज कहता है कि मैं जो है एक दिन जो है मैं पूरे वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर बनूंगा, पहलवान बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइस विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और अपने पहलवान लोग जैसे नहीं करता है, थाइस पे ऐसे 2 बार मार के कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ ऐसे करके, तो वो कहता है, ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसील्ड। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, वो जो है ऐसे देखता है रंजी की बॉडी को, उसके पतले बॉडी को, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम बहुत ज़्यादा तुम भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ऐसे रंजी को कहता है। ही कंसील्ड, उसने एडमिट किया, उसने एक्सेप्ट किया कि तुम भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो। बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम्हारे में हड्डियाँ बहुत हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, यू मस्ट कम एंड हैव योर गुड फूड विथ मी। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुम लोग कम खाते हो, इसलिए तुम लोग पतले रह जाते हो, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे। तो वो कहता है कि मैं 1 शेर दूध डेली पीता हूँ, क्योंकि वो पहलवान है ना, तो वो बता रहा है कि मैं 1 शेर दूध पीता हूँ डेली। वी हैव गॉट अवर ओन काउ, हमारे पास अपना खुद का गाय है। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें मेरे तरह खुद के जैसे पहलवान बना दूंगा। सूरज कह रहा है, आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू ए पहलवान, दैट इज़ फेयर इज़ नॉट इट। तो वॉरियर कहता है कि आ जाओ तुम, मैं तुम्हें खिला पिला के एकदम पहलवान की तरह प्रैक्टिस करा के पहलवान बना दूंगा, और तुम मुझे ऐसे करके स्विमिंग सिखा देना, क्या ये फेयर है? यही डील रहा, मतलब ऐसे करके उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहलवान बना देना, डाइव सिखा देना, तैरना सिखा देना, और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दिस इज फेयर सेड रंजी। तो रंजी ने कहा कि हाँ ये तो सच में सही बात है। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। रंजी ने कह तो दिया कि हाँ ये तो फेयर है, ये तो सही बात है कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, तुम मुझे वो सिखाओगे, लेकिन फिर भी वो डाउट कर रहा था मन में कि मैं उसके डाइविंग सिखाऊंगा और वो मुझे पहलवान बनाएगा, तो क्या ये इक्वल डील हुआ, बराबर की डील हुई? फिर भी वो सोचता है कि चलो छोड़ो, डील कर ही लेते हैं। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, सूरज जो है अपना हाथ जो है यंगर बॉय की तरफ करता है और कहता है, वी आर फ्रेंड्स नाउ यस, वी आर फ्रेंड्स नाउ यस, ठीक है अब हम लोग दोस्त हुए है ना, ऐसे करके सूरज कहता है। दे लुक टू ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वेर बॉर्न। और वो उस समय जो है एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को ईमानदारी से देखता है और एक दूसरे की आंखों में देखता है, और उस समय जो वो मोमेंट ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग वेर बॉर्न, और दोनों की समझदारी जो है यहाँ पे बिल्ड हुई कि दोनों अब लड़ाई नहीं करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे और दोस्त बन जाएंगे। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। तो रंजी ने भी कहा कि हाँ हम लोग दोनों दोस्त बन गए। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्ड इन द शेड ऑफ सॉल्ट ट्रीज। और पेड़ों के जितने चिड़िया सब उड़ गए थे ना, वो सारे उड़िया कह रहे हैं, वो सारे चिड़िया जो हैं उड़ के वापस पेड़ पे चढ़ गए, और पूल जो है पानी से फिर से भर गया, और साल्ट ट्रीज की जो शाखाएं हैं वो उसका जो छाया है वो पानी पे पड़ने लगी। इट इज़ अवर पुल सेड सूरज। तो सूरज ने कहा अब ये हमारा पुल है, नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट अवर परमिशन, हु वुड डेयर। तो अब सूरज कहने लगा कि ये अब हमारा पुल है, कौन ही होगा जो हमसे टकराने का ज़रूरत करेगा, विदाउट हमारे परमिशन के इस पुल में घुस जाएगा, अब ये पुल हमारा है। हु वुड डेयर सेड रंजी। रंजी ने भी कहा कि हाँ कौन ही डेयर कर सकता है, मतलब किसकी हिम्मत होगी इस पुल में आने की। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। दोनों स्माइल करते हैं खुशी से कि उन्होंने इस दिन को जीत लिया, मतलब दोनों सक्षम हो गए, अब वो नहा भी सकते हैं, दोस्ती भी कर ली उन्होंने, और दोनों एक दूसरे की स्किल्स को भी सीख सकते हैं।
तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, द फाइट, क्योंकि आप रियल ज़िंदगी से भी रिलेट कर सकते हैं कि कैसे आप लोग दिन भर लड़ाई करते हैं और क्लास टीचर को आप सबका झगड़ा सुलझाना पड़ता है। तो यहीं पे ये इस कहानी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।